मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी क्यू, हीट गेन हीट लॉस बाय द सिस्टम। जैसे इससे पहले लेक्चर में मैंने हीट गेन, हीट लॉस, साइन कन्वेंशन, हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। इस लेक्चर में हम लोग प्लान करेंगे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में, आईटी एडवांस में, मेन में, नीट में, वो प्लान कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग इंटरनल एनर्जी, डी डब्ल्यू हो गया, डी क्यू रिजल्ट हो गया है, क्वेश्चन डिस्कस करना है, डी यू, डी यू का थ्योरी और क्वेश्चन दोनों डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन डी क्यू के लिए तो प्लान करते हैं। मैं क्वेश्चन स्कैन करता हूँ, स्कैन करके ऐड करता हूँ और फिर मैं ड्राइंग बना के डिस्कस करता हूँ। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन देखें, गिवन लिखें और उसके रिस्पेक्ट में अच्छा सा ड्राइंग करना है। मैंने ड्राइंग कर दिया। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और मैंने ड्राइंग किया। फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ओपन कंटेनर, और यहाँ हीट रिक्वायर्ड है 70 कैलोरी, और वो 2 मोल्स ऑफ सिस्टम गैस का टेम्परेचर 30 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा है। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर सेम सिस्टम है, सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेम मोल बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें मुझे डी क्यू वी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ड्राइंग बना लेंगे और उसके बाद अब हम लोग प्लानिंग करते हैं। चलिए यहां से देखते हैं, डी क्यू पी और डी क्यू वी निकालना है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ऐसे पढ़े हुए हैं कि डी क्यू और पी इज इक्वल टू एन, एन होता है और सी पी होता है, डी टी होता है, या इस लिख सकते हैं एन और गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, और ये डी टी है। और हम लोग जानते हैं डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये होता है एन और सी भी और डी टी, और इक्वल टू एन और आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ये है गामा माइनस वन और डी टी हो गया ऐसे। ये है रिजल्ट। ठीक है, मतलब अगर हम लोग डिवाइड करें यहाँ डी क्यू और वी और डिवाइड बाई डी क्यू पी, अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करें तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई गामा। मतलब हमें डी क्यू वी हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये है डी क्यू पी और डिवाइड बाई गामा ऐसे। हमें गामा अगर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये हमें यहाँ है 70 कैलोरी। और एक तो तरीका है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेडिकल में आ जाता है तो अगर ऑप्शन लिखा हुआ है, रुकिए, ऑप्शन से भी हम लोग ट्रायल कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट मेथड भी समझाऊंगा, बट अगर टाइम कम रहे तो क्या करेंगे वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो एक ऑप्शन है लिखा हुआ है 30, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 50, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 70, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 90 ऐसे, ये कैलोरी में ये। और अब देखिए यहाँ पे एक एक तरीका है, जस्ट मैं देख करके मुझे लगा कि अगर मेडिकल में टाइम नहीं रहेगा तो ये आप यूज कर सकते हैं। कैसे? तो डी क्यू वी इज इक्वल टू, और ये है डी क्यू पी कितना है 70 कैलोरी, और डिवाइड बाई गामा। ठीक है, गामा मैंने बताया था मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीटोमिक गैस, और उसमें मैंने बताया था क्या क्या चांसेस है। एक चांसेस है 70, और गामा, गामा इज इक्वल टू 5/3, 5/3 एक चांस ये है 5/3। ठीक है, या एक चांस है 70 गामा 7/5, 7/5। एक चांस है 70 4/3, 4/3, तो ये है 4/3। गामा का 3 चांस, मोनोटोमिक, डायटोमिक, पॉलीटोमिक। अगर मैं यहाँ पे आप सॉल्व कर रहा हूं मैं, सो ये हुआ 7, ये कट जाएगा 5 कितने बार में, तो 14, और मल्टीप्लाई बाय 3, और 14, ये हुआ आपका 14 और मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ आप सॉल्व करेंगे, ये हुआ 50, ये 50 आ रहा है,
यहाँ आप सॉल्व करेंगे, ये हुआ 70210 डिवाइड बाय 4, तो ये है 42 और ये है 50, और ये भी एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा, 105 हो गया और 105 बाई 2, तो 52.5, तो 52.5 ऐसे कैलोरी। तो कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा है इसमें जो मैच कर रहा है? तो मुझे आंसर मैच कर रहा है बी। तो ये एक शॉर्टकट हो गया, ये शॉर्टकट हो गया कि आपको सिर्फ अंदाज लगाना है, जल्दी में बनाना है तब। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मेथड क्या है मैं समझा दे रहा हूँ। गामा गामा तो मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक पॉलीएटॉमिक जो पढ़े हुए हैं, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, टाइम नहीं है और आपके पास कुछ 50 सेकेंड का टाइम रहता है, उस केस में आप ये ट्रायल कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट बनाना हो तो चलिए इस DQP से हम लोग सारा डाटा यहाँ पुट करेंगे और पुट करके हम लोग गामा निकालेंगे, गामा का वैल्यू वहाँ पुट करके देख लेते हैं। ठीक है तो आंसर भाई बी ही है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा था। DQP इज इक्वल टू n और गामा r डिवाइड बाई गामा -1 और dt ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है क्या क्या। DQP है 70 कैलोरी, n का वैल्यू है 2 मोल्स, r का वैल्यू है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये r का वैल्यू ये हो गया। तो n हो गया, r हो गया और dt चाहिए, तो T इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 30 प्लस 273 केल्विन कर सकते हैं। T फाइनल इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 प्लस 273 केल्विन। अब आप डेल्टा T निकालेंगे तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, कोई भी डाटा ले लेंगे, यहाँ से लेंगे तब भी 5 आएगा, यहाँ भी लेंगे तब भी 5 आएगा, ऐसे कोई भी ले सकते हैं। अब आप जाके पुट करते हैं यहाँ पे और पुट करके यहाँ गामा निकालते हैं, गामा का वैल्यू वहाँ पुट कर लेंगे, आ जाएगा हम लोग आंसर। तो DQP 70 कैलोरी है, कैलोरी, और यहाँ है 2 गामा -1, आर का वैल्यू हो गया 2 कैलोरी में है, डेल्टा टी हो गया 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 कट जाएगा, 7 इज इक्वल टू 2 गामा डिवाइड बाय गामा -1, क्रॉस कर लीजिए, 7 गामा -7 इज इक्वल टू 2 गामा, हटा लेंगे तो 5 गामा इज इक्वल टू 7, गामा का वैल्यू हो गया 7/5, आ गया भाई डायटोमिक गैस, आना तो था ही। ठीक है, तो एक ये ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड था, ये है मेन मेथड हो गया। तो ये है डायटोमिक गैस, और आप पुट कर सकते हैं, पुट कर लीजिए DQV बाई DQP और 1 बाई गामा आया था। सो DQV हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, DQP है 70 और बाई गामा 7/5, तो ये है 50 कैलोरी ऐसा। फिफ्टी कैलोरी हो गया आंसर बी। दोनों मेथड आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो जल्दी में आपको कैसे बनाना है, और अगर आप बोर्ड स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप स्लो बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले प्रेजेंट करूंगा, आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अच्छा ड्राइंग आप बनाएंगे। ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन आसान होने लगता है।
उसके बाद पता चलने लगता है कि हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए, तो ड्राइंग बनाना जरूरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का है। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक ड्राइंग बनाया। ए सिलेंडर एंड पिस्टन, ये फ्री है। फ्री, फ्री का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, और ये फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। और इनिशियल टेम्परेचर दोनों का 300 केल्विन है, डायटोमिक गैस है, और इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर 30 केल्विन है। इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर चाहिए फॉर हीट सप्लाई, सेम हीट सप्लाई, दोनों में हीट सप्लाई सेम है। ठीक है, सो आप देखिए, अगर आप डी क्यू और ए के लिए बात करेंगे, ए तो यहां फ्री है, फ्री पिस्टन कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां लिखेंगे एन सी पी टी टी एन गामा आर डिवाइड बाई गामा -1 डेल्टा टी, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, डी क्यू बी फिक्स है, तो एन सी भी डी टी, तो एन हो गया आर डिवाइड बाई गामा -1 डेल्टा टी बी। ठीक है, लिखा हुआ पेपर में कि सेम हीट सप्लाई, दोनों में हीट सप्लाई सेम है। गिवन डी क्यू ए इज इक्वल टू डी क्यू बी, ये पेपर में दिया हो, सेम हीट सप्लाई है। अब आप चेक करेंगे, एन कैंसिल हो जाएगा, एन गामा आर डिवाइड बाई गामा -1 डेल्टा टी ए एन आर गामा -1 डेल्टा टी बी। हो गया, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, गामा -1 कैंसिल हो गया, गामा गामा का वैल्यू है 7/5, डेल्टा टी ए 30, डेल्टा टी बी, सो डेल्टा टी बी 42 केल्विन। यह है आंसर, ऑप्शन में रहेगा। तो यह है आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, बट आप मेडिकल में भी आ सकता है आपके लिए, आईटी मेन में भी आ सकता है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये ड्राइंग है, ड्राइंग बनाना और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन प्लान करना है कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा। सारे क्वेश्चन तो इजी ही हैं, हीट थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आईटी एडवांस का 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया, कितना इजी है। एक लिखा हुआ डायटोमिक गैस आइडियल है, हीट करना है, कांस्टेंट प्रेशर, ओपन कंटेनर है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, ठीक है, फ्रैक्शन रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि जो डी यू है और डिवाइड बाई डी क्यू और एट कांस्टेंट प्रेशर ये चाहिए, ये जो टोटल एनर्जी सप्लाई का कितना पार्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गया, ये मीनिंग है आपका। आप जानते हैं कि डी यू, मैं आपको वर्क डन में ही पढ़ाया था कि डी यू, और आगे भी पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, उसके बाद डी यू पे डिस्कस करेंगे। डी यू जो होता है साइंस में एन और सी भी डी टी होता है। एनी प्रोसेस के लिए डी यू हमेशा एन आर डिवाइड बाई गामा -1 और डी टी होता है। कोई भी प्रोसेस हो डी यू फिक्स है, फिक्स है डी यू, ये ऐसा, ये डी यू फिक्स, ठीक है।
और डी क्यू पी जो होता है वो होता है एन और सी पी और डी टी ऐसा। सो डी क्यू पी एन सी पी गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन और इंटू डी टी। ये डी यू बाई डी क्यू, डी यू बाई डी क्यू पी, वन बाई गामा, गामा गामा का वैल्यू है 7/5। ये तो ये था आंसर आपका, ऑप्शन में रहेगा 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी एडवांस क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अगर रबर बैलून रहेगा, क्लोज है, क्लोज कंटेनर है और रबर का है, तो रबर का बैलून में तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। मैंने थ्योरी पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने बताया था आयरन अगर बैलून रहे, आयरन का स्फेरिकल सेल रहे तो वो रिजिड हो गया। बट रबर है, रबर तो इलास्टिक नेचर होता है, वो तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे एक्सपेंड करते रहेगा, बैलून का साइज बढ़ते जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्लोज कंटेनर है बट रिजल्ट लगेगा डी क्यू पी का। मैं समझा चुका हूँ आपको बता चुका हूँ रिजल्ट में कि अगर इलोंगेट हो रहा है, रबर का बैलून है, या आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में जो अंदर बैलून है जैसे जैसे हवा भरते हैं एक्सपेंड होते रहता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। इस केस में आपका डी क्यू जो लगाना है वो साइंस में लगेगा डी क्यू ऑफ पी, पी लगेगा। बाकी डी क्यू पी जो होता है वो होता है एन और सी पी डी टी, और एन सी पी डी टी आप जानते हैं डी क्यू जो इक्वल टू एन गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, और ये है डी टी, डी टी टी फाइनल माइनस टी नहीं सर, डी टी रख लीजिए, डेल्टा टी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल्स, ठीक। हीलियम, हीलियम मोनोटोमिक गैस है, गामा का वैल्यू मैंने लिख दिया है 5/3। नाउ आर दिया हुआ है पेपर में, डेल्टा टी वो बन जाएगा हम लोग का 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन लें, दोनों एक ही चीज है। जैसे अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एन का वैल्यू ये है 2 मोल्स, गामा 5/3, आर का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर टी इनिशियल 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 प्लस 273 केल्विन, टी फाइनल 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 प्लस 273 केल्विन। डेल्टा टी कोई भी घटा सकते हैं, कोई भी कहीं से घटाएंगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 केल्विन। तो टेम्परेचर डिफरेंस में दोनों एक ही चीज होता है, दोनों एक ही वैल्यू आएगा, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन एक ही चीज। बाकी अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। एन है 2, गामा 5/3, आर, आर का वैल्यू 8.31, डेल्टा टी 5, गामा -1 5/3 -1 so 2/3, 25 multiplied by 8.314
31 जूल ये है। और 25 अगर 8 रहता तो 200 के आसपास मैं देखूंगा आंसर में कोई 200, हाँ है 208 जूल है। हो गया। कितना आसान आसान आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, और यही चीजें क्वेश्चन रिपीट करता है मेडिकल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आईटी मेन का क्वेश्चन। आईटी मेन का ये क्वेश्चन है और आसान ही है, काफी आसान है। मैंने फिगर बना दिया है, जो जो गिवन था वो लिख दिया है मैंने। फिक्स सिलेंडर है, क्लोज कंटेनर, हीट सप्लाई करना है कितना 67.2 लीटर ऑफ द हीलियम गैस एट एसटीपी। इंक्रीज करना है टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आर का वैल्यू लिखा हुआ है, डीक्यू चाहिए। समझिए, अब अगर हमें डीक्यू चाहिए तो डीक्यू हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब हुआ डीक्यू वी हो गया, और क्योंकि क्लोज कंटेनर है और ये होता है एन और सीबीटीटी होता है। एन का मतलब एन हो गया सीबीआर डिवाइड बाई गामा -1 हो गया, और ये है डेल्टा टी हो गया। ठीक है, आर पता है, गामा हीलियम मोनोटोमिक गैस वो पता है, डेल्टा टी पता है, एन नहीं पता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री, बहुत छोटा सा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि अब फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट इतना छोटा कोई भी लोग जानता है। आप क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल बेसिक केमिस्ट्री, और मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये है नंबर ऑफ मोल एट एसटीपी। पढ़े हुए हम लोग केमिस्ट्री, थोड़ा सा एक लाइन तो है केमिस्ट्री का, तो ये है 67.2 22.4, यहां से मिल गया 3 मोल्स हो गया, 3 मोल्स हो गया। नेक्स्ट एन हो गया, गामा चाहिए, गामा फॉर हीलियम मोनोटोमिक गैस, मोनोटोमिक गैस का वैल्यू 5/3 हो गया, गामा 5/3। डेल्टा टी मैंने अभी समझाया था आपको, आपको बताया था कि डेल्टा टी मैटर नहीं करता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 20 केल्विन हो, एक ही चीज, डिफरेंस इन टेम्परेचर में। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, पहले भी मैं कई बार समझा चुका हूं आपको। तो ये हो गया, बाकी आर का वैल्यू लिखा हुआ है, अब डी क्यू निकाल दीजिए। एन 3 हो गया, आर 8.314, 31 ही लिखा हुआ है, टेम्परेचर 20, गामा -1 सो 2/3, 2 कैंसिल हो गया, 9 83.1 जूल। सो डी क्यू जो मुझे निकालना था सॉल्व कर लेंगे आप। 9 747.9, मैं चेक करूंगा, हाँ 747.9, 748 जूल लिखा हुआ है, और आंसर में है 748 जूल, तो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और मुझे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का काफी आसान सा क्वेश्चन, ड्राइंग करना है सबसे पहले। कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लोज कंटेनर, हीट सप्लाई, क्यू, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी फॉर डायटोमिक गैस, सेम गैस सेम इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट प्रेशर ओपन कंटेनर में। कितना इजी, देखिए आप जानते हैं जो ओपन कंटेनर में क्यू डैश हुआ वो साइंस में हुआ डी क्यू
पी, और ये साइंस में हुआ एन और सी पी डी टी, और ये साइंस में हुआ एन और सी पी गामा आर डिवाइड बाई गामा -1 और डेल्टा टी। ये जो Q है, Q पेपर में लिखा हुआ है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये साइंस में हो गया N और CVDT, और ये साइंस में हो गया N और R डिवाइड बाई गामा -1 और इनटू डेल्टा टी। यह है क्वेश्चन नंबर 1 और यह है क्वेश्चन नंबर 2। फाइनली आपको 1/2 करना है, 1/2 Q डैश R डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू गामा। चेक कर लेंगे, एकदम आसान सा। तो एक लाइन का डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस के लिए क्यू डैश जो है वो है 7/5 क्यू। ऐसे हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईडी मेन का है। ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और मैंने ड्राइंग कर लिया। यहाँ लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, ओपन कंटेनर लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर। पेपर में लिखा होता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, और एक डायटोमिक गैस है। ऑफ कोर्स डायटोमिक गैस है तो गामा का वैल्यू हो गया, यहाँ जो गैस है उसका वैल्यू 7/5 हो गया। एक्सपेंड कर रहा है, वर्क डन है 10 जूल। नाउ हीट एब्जॉर्ब, कांस्टेंट प्रेशर पे आप जानते हैं। पहले आप वर्क डन समझिए। अब वर्क डन लिखा हुआ है 10 जूल। वर्क डन का मतलब हुआ पी डेल्टा वी, और इज इक्वल टू 10 जूल। पी डेल्टा वी का मतलब पी और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 10 जूल। मतलब P इंटू वी फाइनल माइनस P इंटू वी इनिशियल इज इक्वल टू 10 जूल। क्लियर? आप जानते हैं एक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है जो कई बार 100 टाइम यूज करना है आपको, Pp इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना, ये इक्वेशन। अगर आप P V के जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं nRT फाइनल और माइनस nRT इनिशियल और इज इक्वल टू 10 जूल। लिख सकते हैं ऐसा। मतलब आप लिख सकते हैं nr कॉमन ले लेंगे और t फाइनल माइनस t इनिशियल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 जूल। मतलब आप लिख सकते हैं nr डेल्टा t, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 10 जूल। ध्यान रखेंगे ये वर्क डन को मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, जो कि एकदम आसान है। अब आपको जो चाहिए हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर। आप जानते हैं हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर वो होता है NCPDT। ये साइंस में होता है N और CPDT। NCPDT लिखने का तरीका है N गामा R डिवाइड बाई गामा -1 और डेल्टा टी। बाकी लिख दीजिए, एन आर डेल्टा टी आपके पास है, गामा यहाँ पे है, पुट कर लीजिए। तो आसानी क्वेश्चन है, 1 मिनट में करना है आपको। तो ये है गामा, गामा डिवाइड बाई गामा -1, और यहाँ हो गया एन आर डेल्टा टी, ये हो गया। गामा का वैल्यू हो गया 7/5, 7/5 -1, तो 2/5, ये हुआ 2/5, और एन आर डेल्टा टी हो गया 10 ऐसे 35 जूल। 35 जूल। ऐसे ये तो अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, और वही लग रहा है, वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं उसी का उल्टा लग रहा है हमको क्वेश्चन। तो हाफ मोल मोनोटोमिक गैस है गामा इज इक्वल टू 5/3, और ओपन कंटेनर है, कांस्टेंट प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आप केल्विन में रखें या आप डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे। डेल्टा टी जो डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा वो है 70 केल्विन, या आपको जो मर्जी हो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं समझा चुका हूँ, डिफरेंस इन टेम्परेचर में यूनिट मैटर नहीं करता है। आप केल्विन लिख करके घटा के देख लीजिए, वही आएगा। वर्क डन चाहिए, आप जानते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, और इसका मतलब हो गया पी और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मतलब मैंने अभी समझाया था पी वी फाइनल माइनस पी और वी इनिशियल। आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ हो गया एन आर टी इन फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, मतलब हुआ एन आर डेल्टा टी। ये है वर्क डन, ठीक है, ये हमें निकालना है। और पेपर में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हाँ बहुत सारा चीज़ें हैं। आप जानते हैं हीट गेन जो हो, हीट गेन, ठीक है, या वहां से भी बन जाएगा। मुझे वर्क डन ही ना चाहिए, एन तो है ही मेरे पास, आर है ही मेरे पास, डेल्टा टी हो जाएगा, हो जाएगा, वहां वहां से भी बन जाएगा ये। चलिए बना के देखते हैं, ऐसा चेक कर लेते हैं। एन है हाफ मोल, आर का वैल्यू हो गया 8.31431, और टेम्परेचर है 70। सो डी डब्ल्यू 4 ये 15 कर सकते हैं 70। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ये 41.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 290.5, 290.5 मैं चेक करता हूँ। हाँ 291 है, 291 आंसर दिया हुआ है, ठीक है आंसर है। तो मोनोटोमी का कोई ज़रूरत नहीं है, ओपन रहे ठीक है, बट इसका कहीं ज़रूरत नहीं पड़ा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का क्वेश्चन है, और कुछ नया टाइप का दिया हुआ क्वेश्चन। जैसे एक मोनोटोमिक गैस है, उसका मास लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट है, प्रेशर लिखा हुआ है आपका, डेंसिटी लिखा हुआ है, सब यूनिट सही है, ऐसा यूनिट है आपका। और ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गैस ड्यू टू थर्मल मोशन, एनर्जी निकालना। मुझे नहीं पता चल रहा है कैसे बनेगा, ठीक है। एनर्जी तो गैस का एक ही एनर्जी होता है, वो इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी है एन सी वी डी टी, ये होता है जैसा एनर्जी ऑफ गैस है। जैसे ही बात हुआ कि एनर्जी ऑफ गैस जो साइंस में होता है वो साइंस में यू होता है, और यू होता है ये इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। मैं इस लेक्चर के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर दूंगा ये। और इंटरनल एनर्जी साइंस में होता है, वो होता है एन, और सी भी होता है, और टी होता है ये। अब क्वेश्चन में एन एन भी नहीं है मेरे पास, और सी भी तो चलिए बना लूंगा मैं। सी भी होता है आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, मोनोटोमिक है वो निकल जाएगा, टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। और यहाँ डेंसिटी है, प्रेशर है, मास है, नया नया दिया हुआ, देने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नया चलिए हम लोग प्लान ट्राई करते हैं। नया प्लान मैं ये सोच रहा हूँ कि एनर्जी, आप पढ़े हुए हैं एनर्जी यूनिट डायमेंशन में कि एनर्जी का डायमेंशन होता है एम, और एल 2 और T-2, ये एनर्जी। या एनर्जी को हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, या यूनिट ऑफ एनर्जी अगर मैं डिस्कस करूं, डायमेंशन या यूनिट के बारे में बात करूं। और यूनिट ऑफ एनर्जी, तो यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो साइंस में होता है न्यूटन इंटू मीटर।
जानते हैं आप न्यूटन मीटर। अब खोजने की कोशिश करते हैं कि हमें न्यूटन मीटर कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आपका ये जो एनर्जी हुआ, एनर्जी और न्यूटन मीटर, न्यूटन तो मुझे ये दे देगा, ये दे देगा न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रेशर, प्रेशर है, प्रेशर को अगर मैं ऊपर रखूं तो प्रेशर का मतलब हुआ यहाँ पे न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर दे रहा है, ठीक है। और मुझे मीटर चाहिए, मीटर, तो यहाँ पे मैं किलोग्राम से एम से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। रुकिए, यहाँ एम से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये हुआ मेरा किलोग्राम हुआ, ठीक है ना। और डिवाइड बाय मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो रुकिए यहाँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये पर मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। चलो देखिए रीअरेंजमेंट, ये भी एक ट्रिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहाँ सोचना नहीं है, वहाँ इंपॉर्टेंट है आपका एक्शन, इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ से मुझसे नहीं बन पा रहा है, यहाँ टेम्परेचर है ही नहीं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो मैं जो दिया हुआ है उससे मैं यूनिट डायमेंशन के हेल्प से वो किसी तरह यूनिट सेट करने की कोशिश करूँगा। न्यूटन मीटर, तो यहाँ देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वहाँ किलोग्राम और डेंसिटी, नीचे डेंसिटी करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, ऊपर में मीटर हो जाएगा। तो ये एनर्जी का मैं अपने मन से जो दिया हुआ है उससे मैंने प्लान किया, और न्यूटन मीटर आ जाएगा जो कि जूल होता है। अब मैं पुट कर रहा हूँ प्रेशर 4 इंटू 10⁻⁴, मास 2, ये है 8, यूनिट हो गया जूल, एनर्जी 10⁻⁴ जूल, यही है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पावर, एनर्जी का जो पावर है, तो आंसर चेक करेंगे सी, 10⁻⁴ जूल। तो कोई नए क्वेश्चन आते हैं तो उसके हिसाब से आप प्लान करें। यूनिट डायमेंशन तो ऐसा टॉपिक है जो बहुत हेल्प करता है, कहीं भी आप क्वेश्चन में फंसते हैं उसका हेल्प लीजिए, तुरंत बना देगा। तो ये सीखना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करना है मुझे, 10 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अगले लेक्चर के लिए प्लान करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और इसमें एक ग्राफ लिखा हुआ है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, और ए सी बी प्रोसेस में ए सी बी या बी सी ए होना चाहिए। मैं एक बार एरो देख लेता हूँ, ए सी बी, ओके, थोड़ा एरो मुझसे गलती हुआ, ए सी बी ऐसे लिखा हुआ, प्लीज ऐसे एरो बना लेंगे, ऐसे लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है, ए सी बी ऐसे लिखा हुआ, ए से सी से बी तक, ठीक। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब चाहिए, और क्वेश्चन में सारा टेम्परेचर के फॉर्म में है, ठीक है, वो हो जाएगा, आसान सा है। आप ए सी बी, अगर हम लोग बात करें डी क्यू, और डी क्यू हम लोग प्लान करें ए टू सी, आप बताएंगे अगर आप ए से सी जाएंगे, ए से सी जाएंगे तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ आपको लिखना है कांस्टेंट प्रेशर एन सी पी, तो गामा आर डिवाइड बाई गामा -1, और डी टी का मतलब टेम्परेचर ऑफ पॉइंट सी माइनस टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, ये हो। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट का टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर लिखा हुआ है टी नॉट, ये पॉइंट का टेम्परेचर लिखा हुआ है टी नॉट, है ना, इस पॉइंट का टेम्परेचर, ठीक है। और इस पॉइंट का टेम्परेचर अब आप अपने से खोजेंगे कि इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, तो आपका जो फंडामेंटल इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब टेम्परेचर जो होता है ना वो पी वी बाई एन आर होता है, और यही है टी नॉट, यही टी नॉट है पी वी बाई एन आर। तो इस पॉइंट पे जाएंगे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पी रहेगा, इस पॉइंट का प्रेशर तो पी ही है, और यहाँ पे है वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। यहाँ पे पी नॉट वी नॉट लिखा हुआ है, कोई नहीं, इस पॉइंट का पी नॉट है, इस पॉइंट का वी नॉट है, बट इस पॉइंट का प्रेशर जो हो गया वो पी नॉट ही है, वॉल्यूम 2 वी नॉट हो गया, तो टेम्परेचर हो गया 2 टी नॉट, इस पॉइंट का टेम्परेचर 2 टी नॉट। अच्छा इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएंगे, तो इस पॉइंट का प्रेशर भी डबल हो गया, देखिए 2 पी नॉट, और वॉल्यूम भी डबल हो गया,
तो 2v0 4 हो गया 4, तो ये हुआ 4t0 हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं। मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस के लिए गामा गामा का वैल्यू आप जानते हैं 5/3। सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार इस लाइन के लिए निकालते हैं, एक बार C2B लाइन के लिए निकालते हैं, फिर जोड़ देते हैं। तो चलिए वहाँ पे जो हम लोग ने सॉल्व किया है इसको सॉल्व करना है। इनका वैल्यू है 1 मोल, पेपर में लिखा हुआ है गामा गामा इज इक्वल टू 5/3, तो ये है 5/3 और नीचे में 5/3 -1 2/3 ऐसे R और TC माइनस TA, ये है T0, ठीक है ऐसे 3 हो गया, तो 5/2 R T0 ऐसे ये है DQ AC A to C के लिए, ठीक है A to C के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग प्लान करते हैं C2B ऐसे प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए DQ C2B, अब बताएंगे C से B जाते समय वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो NC भी, तो R डिवाइड बाई गामा -1 और DT D फाइनल और TB माइनस DC, मतलब DQ और C2B N का वैल्यू 1 R गामा -1 गामा का वैल्यू हो गया 5/3 -1 2/3, यह है 4t0 -2t0, ये 2t0 हो गया और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर कर देंगे तो 6RT0/2 6RT0/2, बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमें चाहिए DQ ABC, तो एक रास्ता है DQ, हम लोग जाएंगे A to C और फिर DQ और C2B ऐसे जाएंगे, तो A to C और C2B, तो जोड़ लीजिए 5/2 RT 11/2 RT देखेंगे, RT0 कोई है 11/RT, ठीक है आंसर C कर लीजिएगा, ऐसे हो गया। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ फाइनल DQ हीट गेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ और टर्म पूछा जा रहा है आपसे। एक पहला टर्म तो वही है, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन पाथ ABC 11/2 RT0, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर T0 है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही, आपका साइंस में PV इज इक्वल टू nRT होता है, और इस तरह टेम्परेचर इज इक्वल टू P और V डिवाइड बाई nR होता है। और इस पॉइंट का अगर टेम्परेचर T0 है तो श्योर इस पॉइंट का टेम्परेचर 2T0 होगा, और श्योर इस पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो है 4T0, ये 4T0 हो गया, क्योंकि यहाँ प्रेशर भी डबल हो गया, वॉल्यूम भी डबल हो गया, तो ये है आपका टेम्परेचर का रेंज। हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े हुए थे, सब कुछ सेम है, मोनोडर्मिक गैस है, गामा इज इक्वल टू वही 5/3, वही टेम्परेचर इस पॉइंट का T0 है। ए तो करेक्ट है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में एक ए तो करेक्ट हुआ। बी लिखा हुआ वर्क डन बाय द गैस RT0, इसको चेक करना है, वर्क डन बाय द गैस, ये लिखा हुआ RT0, देख लेते हैं। सो वर्क डन, अगर हमें DW चाहिए तो DW जो हो गया वो DW A to B जाना है, और प्लस DW और B to C जाना है, ठीक है। सो वर्क डन और A to B, इसका मतलब हुआ P डेल्टा B V फाइनल VB माइनस VA, और B to C का वर्क डन 0 हो गया। सो DW जो हो गया P0 हो गया, और ये हुआ 2V0 और माइनस V0, तो ये जो हुआ DW वो हो गया
पी नॉट वी नॉट, और पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट। एन का वैल्यू 1 है, तो पी नॉट वी नॉट की जगह आप लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी नॉट। एन का वैल्यू 1 है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी नॉट। ये भी सही है, ये भी एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन में एक पार्ट तो हम लोग पढ़े हुए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट हो गया। अब मुझे ए बी सी प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 9/2 आर टी नॉट तीसरा चेक करना है। तीसरा पार्ट हमें चेक करना है हम लोग को सी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द पाथ ए बी सी, और ये आंसर लिखा हुआ है 9/2 आर टी नॉट, ये ऐसे लिखा हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप पाथ ए बी सी का चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग डी यू पढ़ें और डी यू और ए बी सी का, तो आप बोलेंगे कि डी यू 4√A to B और प्लस डी यू और 4√A to C बी टू सी, या आप बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए टू सी भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। आप लिख सकते हैं ए बी सी के लिए आप बोल सकते हैं डी यू ए सी, डी यू ए सी, क्योंकि आप कोई भी रास्ते से जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे घूम के जाएं, इंटरनल एनर्जी तो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। और एनी प्रोसेस के लिए आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी होता है एन सी बी डी टी, कोई भी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए एन सी बी आर डिवाइड बाई गामा -1 टेम्परेचर फाइनल और माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ऐसे। तो एन, एन का वैल्यू 1 आर और गामा -1, गामा 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 जो हो गया आपका यहाँ पे है 5/3 -1, और टेम्परेचर फाइनल, फाइनल टेम्परेचर 40 नॉट माइनस टी नॉट, तो 40 नॉट माइनस टी नॉट। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो गया 3 और 9, 9 आर टी नॉट बाई 2, एकदम करेक्ट, सही है, ये भी करेक्ट। अब हो गया हीट गेन, हीट लॉस बाय द सिस्टम कंप्लीट, वर्क डन फाइनल। अब हम लोगों को डिस्कस करना है इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर।